हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट मोल कैसे निकाले जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो उन पे सवालों पे अब हम लोग आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक सवाल है, मैं लिखता हूं 1.8 ग्राम वाटर। ठीक है, 1.8 ग्राम वाटर है और इसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने। स्मॉल एन का मतलब न्यूट्रॉन है। यहां इनकी संख्या हमको यहां पर बतानी है। ठीक बात है। अब इस तरीके के सवालों को करने के लिए आपके दिमाग में बेटा कंसेप्ट ये होना चाहिए कि मैंने जैसे आपको लेक्चर 2 में बताया था, जिन बच्चों ने डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं वो ये याद रखें कि बेटा मूल कंसेप्ट के लेक्चर 1 से आप देखते आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर मैं बात करूं तो वहां पर वो क्या करेगा ये समझिएगा। 1.8 ग्राम वाटर लिख सकता है, 1.8 ml वाटर लिख सकता है, 1.8 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिख सकता है। सवाल में कुछ भी लिख सकता है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों को यह बात मालूम है कि फॉर वाटर, यानी अगर H2O के लिए बात करें तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि 1 ग्राम ही 1 ml है, बोलो बेटा, और वही 1 सेंटीमीटर क्यूब भी है, या उसी को 1 सीसी भी बोलते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि यहां पर जो डेंसिटी थी वो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की। मैंने आपसे बोला था कोई भी सवाल अगर आपको करना है तो पहले आप उसे मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर आपको ये कुछ भी दिया है तो आप इसे ग्राम ही मानेंगे, ये ध्यान रखना है। अब मैं अगर बात करूंगा मोल ऑफ वाटर की, वाटर, तो मोल का मतलब वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होगा। और वाटर के केस में हम सबको पता है कि वेट इन ग्राम अपने को दिया है 1.8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। तरीका आप सबको पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 into 1 18 आएगा। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो आपके जो मोल आएंगे वो 0.1 मोल है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस सवाल। अब बेटा इसके आगे उन्होंने हमसे पूछ लिया है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एक बात ये बताइए, हम पहले देख लें कि यहां कितने वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके आगे हम लोग अगर बात करें और बोलें कि वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, तो ये भी मैंने आपको बताया है। अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूल होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि n। तो मोल अपने पास 0.1 है तो हमारा आंसर होगा 0.1 n। ये हमारे पास H2O के मोल, वो सॉरी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक बात। अब यार हमसे पूछा गया कि इतने मॉलिक्यूल तो हमारे पास हैं, लेकिन इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखिएगा वाटर के केस में अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन, ये मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में निकाल रहा हूं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये बताइए हाइड्रोजन है। आप सबको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। और ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है। तो अगर बात की जाए तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं
तो क्या आप मुझे बोल सकते हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन का केस ले लूं, जिसमें ऊपर जो लिखा है वो मास है, नीचे जो लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन में 8 और 16, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो लास्ट लेक्चर में बोला था एटॉमिक नंबर के बराबर होगा यानी 1 होगा। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूंगा हाइड्रोजन में तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर या एटॉमिक मास के, वो एटॉमिक नंबर के बराबर, तो वो भी 1 होगा। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूंगा तो क्या बेटा, न्यूट्रॉन के केस में अपने को पता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी 1 माइनस 1 यानी कि 0। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है। ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, ऑक्सीजन के केस में प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, ऑक्सीजन के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 16 माइनस 8 यानी कि 8। क्लियर बात। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जरा बताइए। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम है प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। मैं एक ही सवाल करा रहा हूं, उसमें एक एक बात लिख दे रहा हूं कि ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप देख सकते हैं। अब बेटा ये बताइए 2 हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना, तो आंसर है 1 यानी 2 into 1 कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे एक वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है बात। इसी के बाद अगर हम आते हैं और अब मैं आपसे बोलता हूं टोटल प्रोटॉन्स बताइए कितने होंगे एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में निकाल रहे हैं, अब एक मॉलिक्यूल में अगर प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो फिर वही तरीका है, क्या 2 into हाइड्रोजन, तो 2 into हाइड्रोजन का मतलब 2 into 1 एक प्रोटॉन होता है, और ऑक्सीजन के केस में बात करेंगे तो 8 होता है यानी कि 1 into 8। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आई 10, यानी कि 10 हमारे पास प्रोटॉन होंगे। इसी में अगर मैं बात करूंगा एक मॉलिक्यूल में टोटल न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो फिर से वही तरीका 2 into हाइड्रोजन एटम यानी एक हाइड्रोजन एटम में, तो आंसर है एक हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन 0, तो हम यहां लिखेंगे 2 into 0, प्लस ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे 1 into 8 यानी न्यूट्रॉन कितने आए 8। क्लियर बात। अब ये जो आया है ये एक वाटर मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक बात। सवाल में पूछा गया कि भाई साहब एक वाटर मॉलिक्यूल में मत बताओ, 1.8 ग्राम वाटर में, 1.8 ml वाटर में या 1.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। तो अब ये बताइए क्या इस सवाल को करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मॉलिक्यूल जो भी हमने निकाले हैं, टोटल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, मैं एक के लिए लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। टोटल मॉलिक्यूल को अगर हम मल्टीप्लाई करा दे एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से हमारा सब जवाब आ जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूं तो जरा देखिएगा, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास 0.1 Na है, तो हमारा जवाब होगा 0.1 Na इंटू 10 यानी कि आंसर आएगा Na, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 6.022 10 की पावर 23। क्लियर है बात, वैल्यू लिखी जा सकती है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बोला गया भैया टोटल मॉलिक्यूल कितना है 0.1 Na मल्टीप्लाई बाय 10, यहां भी होगा क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं, तो यहां से भी हमारा आंसर Na होगा और आप वैल्यू लिखेंगे तो यही।
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल जाएगा, टोटल मॉलिक्यूल 0.1 Na मल्टीप्लाई बाय एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, जवाब है 8, यानी आंसर होगा 0.8 Na। ये बात आपको आसानी से ध्यान रखनी है, आसानी से आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब यार दोस्त, इसी चीज को अगर मैं तुम्हारे सामने बदल दूं, ये सवाल तो क्लियर है, अब थोड़ा तेज काम भी कर लेंगे, सारी चीजें लिखी हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन डेवलप होता है और उसने हमसे बोला 2.7 ग्राम Al+3, लास्ट टाइम पे काम कराया है, 2.7 ग्राम Al+3 आयन है। हमसे यहां पर पूछा गया कि भैया टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल प्रोटॉन बताओ और टोटल न्यूट्रॉन बताओ। क्लियर है बात? ये पूछा गया तो आप बोलेंगे क्या, सवाल का कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप जल्दी कर पाएंगे। आप कहेंगे सर सबसे पहले मोल निकाल लो। बोलो, मोल निकालने के बाद क्योंकि ये आयन है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल आयन निकाल लो। फिर एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, वो निकाल के अलग से रख लो। फिर टोटल आयन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या आपके सामने आ जाएगी। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं मोल निकालता हूं Al+3 का, तो मोल क्या होगा, वही वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय आयनिक वेट लिखा जाता है। अब बेसिकली आयन के केस में आयनिक वेट ही एटॉमिक वेट है, क्योंकि एटम है, चार्ज के आने या जाने से एटॉमिक वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2.7 डिवाइडेड बाय 27 यानी कि 0.1 मोल Al+3 आयन हमारे पास है। ठीक है, अब मैं कहता हूं टोटल Al+3 आयन कितने होंगे, तो जवाब होगा जितने भी मोल हैं। तरीका वही है हमारे पास, क्या कि अगर हमें टोटल आयन निकालना है, जैसे यहां टोटल मॉलिक्यूल निकालना था, तो मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो यहां पे भी हम वही करेंगे, तो लिखेंगे 0.1 इनटू Na। ये हमारे पास क्या है, Al+3 आयन, ये टोटल आयन हो गए हमारे पास। ठीक बात। अब जैसे यहां किया था, एक Al+3 आयन में देख लें, तो अगर मैं तुम्हारे सामने यहां लिखता हूं Al+3 आयन, समझिएगा अब मैं यहां पर दो बातें लिख रहा हूं, समझना। नीचे इसका एटॉमिक नंबर है वो 13 है, ऊपर इसका एटॉमिक मास लिख रहे हैं जो 27 है, क्वेश्चन में दिया भी 27। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, तो आयन के केस में मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस क्यों, इलेक्ट्रॉन गया है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 10। एक आयन में बात होगी। आगे आते हैं, लास्ट टाइम की बात याद करिए, इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं आता। तरीका वही है, प्रोटॉन निकालना है, मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 13 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन निकालना है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 27 माइनस 30, इसका मतलब 40। इसका मतलब यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखा हो। ठीक बात, एक आयन में हमने निकाल लिया। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया ये बताइए यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन इन Al+3 जो कि हमको बाय वेट दिया हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, टोटल मॉलिक्यूल की जगह टोटल आयन अपने पास कितना है,
0.1 इंटू Na मल्टीप्लाई बाय एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, आंसर है 10। बोलो, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां से Na, वैल्यू लिख सकते हैं। इसी प्रकार से टोटल प्रोटॉन्स की संख्या, टोटल आयन 0.1 इंटू Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन आयन 13 है, 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 1.3 Na, इतने प्रोटॉन होंगे। इसके बाद आते हैं टोटल न्यूट्रॉन के बारे में बात करने। टोटल न्यूट्रॉन का मतलब फिर वही कहानी, टोटल आयन कितने 0.1 इंटू Na मल्टीप्लाई बाय एक आयन में कितने न्यूट्रॉन 14, जवाब 1.4 इंटू Na। तो बेटा जहां तक मुझे लगता है कि आप इन दो सवालों से टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन निकालते समय कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जिनको भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, बेटा वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, उसमें मैंने आपको निकालना सिखाया है। हम लोग इसीलिए उस पर सवाल भी कर रहे हैं, तो इतना नोट करिए, आगे की सवाल करते हैं। अब बेटा आगे बात अगर करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है। अब एक टर्म आता है, जैसे सवालों में वो आएगा और आपको मोल कंसेप्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी, और वो टर्म है मोलैरिटी। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करें। यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो इसी को बोलते हैं सांद्रता, है ना, आपने इसी को पढ़ा है सांद्रता, या कई लोग इसी को बोल देते हैं कंसंट्रेशन। ठीक बात अगर इसके डेफिनेशन की कर लें कि मोलैरिटी होती क्या है, तो कहा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होंगे, सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विले और सॉल्यूशन को बोला जाता है विलयन, और जिसमें सॉल्यूट मिलाया जाता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट यानी विलायक। जैसे नमक लिया, नमक सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है यानी विलायक है, और जब हमने नमक को पानी में मिला दिया तो जो उससे हमको जो भी हमें मिला वहां पे सॉल्यूशन यानी कि जिसे विलयन बोला गया उसे हमने सॉल्यूशन नाम दिया। तो कहा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम अपने बेसिक पे आते हैं कि यार मोलैरिटी अपन लोग कैसे निकालेंगे। तो कहा गया मोलैरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n यानी कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट याद रखनी है, लीटर में होना चाहिए। तो ये बताओ बेटा, अगर हमें कभी मोल्स निकालने हुए, क्या निकालने हुए, मोल्स निकालने हुए, स्मॉल n अगर निकालना है, तो मोल्स अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मोलैरिटी है कैपिटल M उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर से। यानी ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं जो मोलैरिटी के क्वेश्चंस में आपको काम आने वाले हैं। इतना काम कर लेंगे तो अभी कोई समस्या नहीं आएगी। आगे हम लोग जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में बातचीत करेंगे।
अभी हम अपने मोल कंसेप्ट को बचाने के लिए जो कुछ पढ़ना पड़ रहा है वो पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आता है 0.001 मोलर, कैपिटल एम लिखा होगा यानी मोलर है, मोलरिटी दी है, H2SO4 है हमारे पास, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो अपने को गिवन है वो बेटा गिवन है 100 ml, ठीक बात है। सवाल में हमसे पूछा गया कि आप हमें बताइए यहां पर टोटल H आयन कितने होंगे, टोटल SO4-2 जिसे बोलेंगे सल्फेट आयंस कितने होंगे, और तीसरा सवाल जाहिर सी बात है वो पूछ सकता है टोटल आयंस कितने होंगे। ये हमारा सवाल है, ठीक है। सवाल को कैसे स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट के मेरे लेक्चर्स को देखा है तो मैंने आपसे बोला है कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको मोल में डील करना है, यानी सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 के मोल कितने, तो मोल अगर निकालना है तो अपने पास कंसेप्ट है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन किस में लेना है बेटा, लीटर में लेना है। तो अगर मोलरिटी की बात करें तो क्योंकि आप 0.001 लिखा है तो दशमलव के बाद 3 अंकों का मामला है, यानी मैं इसको 10 की पावर -3 लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय, अब याद रखना 100 ml दिया है, 100 मत लिख देना, वॉल्यूम लीटर में लिखना है, यानी 100 ml का मतलब 0.1 लीटर, तो 0.1। तो हमारे पास H2SO4 के जो मोल्स आए वो कितने आए, 10 की पावर -4, ठीक बात है। अब यार एक बात ये बताओ, इतने तो मोल आ गए, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, अभी पढ़ के आए। मोल अपने पास है 10 की पावर -4, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया यानी 10 की पावर -4 n, क्लियर। अब यार अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इन 1 molecule of H2SO4, अगर मैं H2SO4 का एक मॉलिक्यूल लूं तो क्या आप लोग देखकर बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में H2SO4 के कितने H+ होंगे, 2 H+ आयन होंगे और एक सल्फेट आयन। क्लियर है बात, बिल्कुल पीछे वाला सवाल है, एक मॉलिक्यूल पे आ गए। अब यार अगर अपने को टोटल H+ आयन निकालना है, बहुत गौर से सुनिएगा गुरु, टोटल H+ आयन निकालना है, तो ये बताओ क्या टोटल H+ आयन अगर निकालना है तो मैं बोलूंगा टोटल मॉलिक्यूल ले आओ H2SO4 के और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 H+ होते हैं, तो आपके जवाब आपके सामने आ जाएंगे। कैसे, टोटल H+ आयन यानी टोटल मॉलिक्यूल H2SO4, टोटल मॉलिक्यूल H2SO4 कितना है, 10 की पावर -4 इंटू Na और मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 H+ होते हैं। टोटल सल्फेट आयन निकालना है, यानी यहां भी टोटल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 10 की पावर -4 इंटू Na मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझसे पूछा गया टोटल आयन बताइए, तो टोटल आयन बताने का बहुत सिंपल तरीका है, आप जोड़ना मत सीखिए, हो सकता है सवाल में केवल टोटल आयन पूछा जाए, तो आप बोलेंगे वो भी क्या होगा, टोटल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 10 की पावर -4 Na मल्टीप्लाई बाय
एक मॉलिक्यूल में कितने आयन, तो जवाब है 2H प्लस और एक सल्फेट आयन यानी 3 आयन, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारा आंसर होगा, आसानी से आप कर सकते हैं। अगले सवाल में आते हैं और उस सवाल को थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, 0.5 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आपको बेटा गिवन है 10 लीटर, एक सेकंड देख लेते हैं, मान लेते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान लो 100 ml ही दिया है, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल कुछ भी हो सकता है। अब यार हमसे 3 सवाल पूछे गए, देखना, और तीनों सवालों को डायरेक्ट करना है। हमसे पूछा गया टोटल Al+3 आयन कितना, ठीक बात। टोटल सल्फेट आयन कितना, ठीक बात। और लास्ट सवाल तो आप सबको पता है बेटा, टोटल आयन। कंसेप्ट देखिएगा और जल्दी करिएगा। एक बात बताइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे जो दिया हुआ है, क्या मैं यहां से मोल निकाल लूं? मोल निकालने का तरीका मेरे पास है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल कितने होंगे, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर यानी 0.1 यानी 0.05 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट अपने को दिया हुआ, ठीक बात। अब हमसे पूछा गया टोटल Al+3 आयन। बहुत गौर से सुनिएगा, एक बात बताइए, टोटल Al+3 आयन अगर निकालना है तो क्या मुझे पहले टोटल मॉलिक्यूल पता होने चाहिए? मॉलिक्यूल क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी कि मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल होगा मेरे पास 0.05 इंटू Na। ये मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल आ गया, इतना पोर्शन। अब एक मॉलिक्यूल में 2 Al दिख रहे हैं यानी 2 Al+3 होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल में इंटू 2, कहानी खत्म। सल्फेट आयन टोटल मॉलिक्यूल 0.05 इंटू Na, ये हो गए हमारे क्या मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय कितने सल्फेट आयन, 3 यानी इंटू 3। ये इसका जवाब है, ठीक बात। टोटल आयन कितने, टोटल आयन कितने, आ जाओ भैया। टोटल मोल 0.05, टोटल मॉलिक्यूल 0.05 इंटू Na, 0.05 इंटू Na। और एक मॉलिक्यूल में कितने आयन, 2 Al+3 और 3 सल्फेट आयन यानी टोटल 5, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आयन इंटू 5। ये इसका जवाब। गुणा भाग घर में करते रहिए, मौज करते रहिए, यही सवाल है और यही कंसेप्ट है। अगर कभी मोलैरिटी आई तो एक बात बताइए, क्या हम लोग अभी तक मोल से काम कर रहे थे? इसका मतलब अगर कभी मोलैरिटी जैसा शब्द आएगा तो मोलैरिटी के शब्द में सीधा सा मतलब है कि अपने को क्या करना है, पहले मोल निकाल लेना है। जो मैंने आपको, अगर मोल कंसेप्ट के लेक्चर बच्चों ने देखे होंगे तो मैंने आपको बेटा ये बात बताई है कि सबसे पहले अगर आपको सवाल करना है तो आप सबसे पहले कुछ भी दिया हो मोल में कन्वर्ट करिए, मोल निकालिए। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। धन्यवाद। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप 2 क्वेश्चन लिखते हैं, एक एक करके बात करें। सबसे पहले लिखा है 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH। NaOH का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो आएगा 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16,
हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक वेट जोड़ेंगे तो 40 आएगा। कंटेन सेम नंबर ऑफ Na आयन एज प्रेजेंट, यानी इन चारों में से कौन वो है जिसमें उतने ही Na प्लस आयन है जितने की आपके दिए गए क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 4 ग्राम में कितने Na आयन है ये देख लें। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां से अगर हम निकालें तो मैं बोल सकता हूं NaOH के, किसके? NaOH के मोल कितने होंगे? तो आप बोलोगे बेटा मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर बात करें तो 4/40 यानी कि 0.1 मोल आएगा। क्लियर बात? अब अगर 0.1 मोल आया तो एक बात मुझे बताइए कि इसका मतलब है कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो जवाब होगा 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी Na मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। यहां तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब अगर बोला गया Na आयन कितने होंगे, तो एक NaOH के मॉलिक्यूल में एक Na प्लस होता है, यानी जितने मॉलिक्यूल उतने Na प्लस, यानी Na आयन हमारे पास जो सवाल के हिसाब से है वो है 0.1 इंटू Na। अब हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन ऐसा है जिसमें 0.1 इंटू Na टाइम्स Na प्लस आयन मौजूद है। सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट होता है 106, आप निकाल सकते हैं। सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 इंटू 23 प्लस 12, 16 इंटू 3, 106 आए। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालेंगे तो आएगा 58.5। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। Na2SO4 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आएगा 142। सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आएगा 84। कितना आएगा? 84। क्लियर? अब यार हमें देखना है कि भाई इन चारों में से कौन ऐसा है जिसमें 0.1 इंटू Na आयन मौजूद है। ठीक है, आते हैं एक एक करके काम करें। वेट दिया है, मोल निकालें। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी 106/106, एक मोल आ गया। मोल से गए मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर यानी 1 इंटू N। आगे आए Na प्लस आयन कितने होंगे? तो भाई साहब इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 Na आयन होते हैं, Na2CO3 लिखा है, तो इसका मतलब 1 इंटू Na इंटू 2, तो आंसर आया 2 टाइम्स Na, जो हमारा आंसर नहीं, 0.1 Na आना चाहिए। इस तरीके से सवाल करना है आपको, एक लाइन में करना आना चाहिए। NaCl मोल निकाला, वेट दिया है 58.5, मॉलिक्यूलर वेट है 58.5, मोल आया 1। मॉलिक्यूल निकालने गए, मॉलिक्यूल आया 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तरीका वही है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक। Na प्लस आयन निकालने गए तो इतने तो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में एक Na प्लस आयन होगा क्योंकि NaCl है, तो हम लिखेंगे टोटल मॉलिक्यूल 1 इंटू Na मल्टीप्लाई बाय एक मॉलिक्यूल में Na आयन 1, तो टोटल Na आयन आ गया। हमारा आंसर आया Na। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए क्या? 0.1 Na आयन होना चाहिए।
इतना होना चाहिए। ठीक बात है। अगला, अब मोलैरिटी क्यों पढ़ाई है आपकी समझ में आना चाहिए। 100 ml ऑफ 0.5 m Na2SO4। आपने कहा हमने मोल निकाला, मोल का तरीका बताइए क्या होता है। मोलैरिटी 0.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर यानी 0.1। तो हमारे मोल आए 0.05, ये हमारे मोल आए। ठीक है, आगे आए मॉलिक्यूल्स निकालना है। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मोल 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी Na। इसके बाद आगे आए Na प्लस आयन निकालना है। आयन निकालने से पहले देख लें, एक मॉलिक्यूल में 2 Na आयन होंगे, 2 Na आयन होंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.05 इंटू Na इंटू 2, यही तो होगा। यानी आया क्या, यहां से आएगा 0.01, बोलो भैया, सॉरी 0.1 आएगा, तो आया 0.1 Na। और दोस्त आपको समझ में आना चाहिए 0.1 Na ही चाहिए था, ये आंसर है। चाहे तो आगे जाएं या ना चाहे, यानी हमारा आंसर थर्ड पार्ट है। ठीक बात, लेकिन फिर भी हम आगे करेंगे। लास्ट वाले में आए, मोल निकाला, फिर से मोलैरिटी और वॉल्यूम का चक्कर है, तो लिखेंगे मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर 0.1, तो मोल आया 0.05 मोल। मॉलिक्यूल निकालने गए, मॉलिक्यूल आए मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 0.05 इंटू Na। यहां तक बात कर ली। Na प्लस आयन निकालना है। Na प्लस आयन का मतलब देख ले पहले, ये तो टोटल मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितना Na प्लस है, एक ही है भाई। Na प्लस और HCO3 माइनस में टूटेगा, तो जवाब होगा 0.05 इंटू Na इंटू 1। ऊपर वाला आंसर नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट होगा। इसमें कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, सवाल समझ में आना चाहिए। सवाल में मैंने ग्राम भी लिया है और मोलैरिटी को भी यूज किया है। अगला सवाल, 8 ग्राम SO3 दिया है। SO3 अगर दिया है तो अगर आप निकालें तो सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का 16, तो इसका मतलब आप अगर जोड़ेंगे तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट आएगा 80। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मोल क्या होते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। तो आ जाइए, वेट दिया है 8 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी 80, इसका मतलब हमारे मोल जो है वो 0.1 मोल SO3 यहां पर मौजूद है। ठीक बात है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनको नहीं पता है फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी 0.1 मोल था इनटू Na। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू रख दें तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22। ये आएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। यहां तक कोई समस्या आपको किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। बहुत आराम से आप काम कर लेंगे और आप इसके नोट्स बना लेंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। नंबर ऑफ एटम्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम। सुनते जाइएगा और बहुत गौर से। सबसे पहले आपको मोल पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, मोल। मोल अगर मालूम है
तो मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्लियर? फिर देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तो एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन, यानी टोटल 4 एटम मौजूद हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो मोल है 0.1 इंटू Na इंटू 4, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4 Na। आप चाहें तो Na का वैल्यू रख के आगे जा सकते हैं। अगला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सुनिएगा बड़े गौर से। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहां पर हमारे पास है SO3। क्लियर बात? सल्फर की अगर बात की जाए तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, है ना? तो 16 अगर एटॉमिक नंबर है तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 16 प्लस, ये मैं 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO3 की बात कर रहा हूं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 बार है, यानी 3 इंटू 8। तो यहां से आया 24 और यहां से आया 16, यानी SO3 के एक मॉलिक्यूल में 24 प्लस 16 यानी 40 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे एक मॉलिक्यूल में। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सुनते जाइए। अब अगर मैं ये बोलता हूं क्या कि मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो क्या जरा यहां आइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में 40 इलेक्ट्रॉन है, यानी मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 40, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आइए तो लिखेंगे 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 40, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो आएगा 4 Na इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, याद रखना जब कभी न्यूक्लियॉन्स पूछा जाए, यानी आपसे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का सम। क्लियर बात? आते हैं SO3 में अगर मैं बात करूंगा यहां पर, तो यहां पर आपको याद रखना है न्यूट्रॉन अगर निकालना है, मान लीजिए प्रोटॉन निकालना है। प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यानी 16 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन, यानी कि 8 गुणे 3, यानी कि कितने प्रोटॉन होंगे, 40 प्रोटॉन। आते हैं न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सल्फर का एटॉमिक मास 32 और एटॉमिक नंबर 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8। तो अगर मैं सल्फर में न्यूट्रॉन देखूं तो 32 माइनस 16 यानी कि 16 होंगे। फिर से देखिएगा, सल्फर में न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, लास्ट क्लास में पढ़ाया, आप चाहे तो देख लें। 32 माइनस 16 16 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 16 माइनस 8 8 होगा, लेकिन ऑक्सीजन 3 बार दिया है तो 3 इंटू 8 करना। बोलो भैया। और किस्मत की बात है कि यहां से न्यूट्रॉन भी कितने आए, 40 न्यूट्रॉन। क्लियर बात? अब जरा मुझे वो एक बात बताइए, अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूं तो क्या एक SO3 मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या 80 है? यहां पे एक मॉलिक्यूल में कितनी है, 80 है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक, सवाल में आते हैं, क्या लिखेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी वापस आ जाइए, मॉलिक्यूल आ गया। अब एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या 80, यानी मल्टीप्लाई बाय आपको कितना करना पड़ेगा, 80। तो जरा देख लीजिए,
मोल है 0.1 इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू 80। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 8 Na, है ना। Na का वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम एट एसटीपी, याद करिए क्या वॉल्यूम अगर एसटीपी पर निकालना है तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है 1 मोल गैस अगर है, SO3 गैस है, इसमें किसी को कोई भी शक नहीं है। एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग वहां पर क्या करते थे जरा बताइएगा। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मोल को अगर हम बात करें तो मोल क्या होता था, मोल को वॉल्यूम इन लीटर, मतलब अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो जाहिर सी बात है हमारा फॉर्मूला क्या था जरा देखिएगा। एसटीपी पर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, यानी वॉल्यूम अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4, n जो था नंबर ऑफ मोल। क्लियर है बात। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर तो हमारे पास मोल जो है, जो हम ऊपर ही निकाल चुके हैं, कितना है 0.1 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 22.4, तो हमारा आंसर आएगा 2.24 लीटर। क्लियर है बात। बेटा मैंने आपको प्रयास किया है कि आपका जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जाए और धीरे धीरे आप सवालों के लेवल को बढ़ाते जाएं और अपने कंसेप्ट को देखते जाएं। यहां पर मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, बट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इसका तुरंत जवाब दे पाएंगे। यहां पर कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो इस तरीके से आएगा, लेकिन कोई भी एक पार्ट जरूर आएगा, इस बात की गारंटी। तो ध्यान रखिएगा और इसे बाकायदा नोट्स में लिखते चलिए। इतना नोट करिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।